हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 56 ऑफ सीए फाउंडेशन। तो सर हम कर रहे थे ब्लड रिलेशन, जिसके अंदर हमने सारे एग्जांपल कर लिए थे और एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब हम शुरू करेंगे 6th क्वेश्चन से। सर P and Q are brothers। सर क्वेश्चन नंबर 6, P and Q are brothers। R and S are sisters। R and S are sisters। ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, हमने अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। P son is S brother। जो P का सन है वो S का ब्रदर है। मतलब सर ब्रदर मतलब सगा भाई ना, तो इसकी बेटी होगी। सर ये दोनों बहनें थी, सिस्टर्स। इसका मतलब सर जो R है वो भी इसकी बहन होगी। उसने क्या पूछा है, हाउ इज Q रिलेटेड टू R। सर Q R का कौन लगा, R के पापा का भाई, मतलब मेरे चाचा या ताया। और चाचा या ताया को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ सर, अंकल। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है सर। 7th क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, 7th क्वेश्चन कहते हैं X इज हस्बैंड ऑफ Y। जो X है हस्बैंड है Y का। सर आपने Y का सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि वो X का हस्बैंड है। ठीक है, तो X इज हस्बैंड ऑफ Y। W इज द डॉटर ऑफ X। सर W डॉटर है X की डॉटर है, मतलब Y की भी डॉटर है, तो ये दोनों की बेटी होगी। सर Z इज द हस्बैंड ऑफ W। सर जो Z है वो इसका हस्बैंड हो गया। उसके बाद N इज द डॉटर ऑफ Z। सर N इसकी डॉटर हो गई। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ N टू Y। सर N कौन लगी, Y की। सर N की मम्मी फिर क्या लगेगी। सर मतलब मैं अपनी मम्मी की मम्मी का क्या लगूंगा। यहाँ पे लड़की है इसलिए मैं नहीं हूं। जो भी लड़की देख रही है वो अपने आप को कह सकती है कि सर मैं अपनी मम्मी की क्या लगूंगी, मैं उनकी ग्रैंड डॉटर लगूंगी। मतलब N भी क्या होगी सर, ग्रैंड डॉटर होगी, क्योंकि ये बेटी की बेटी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डॉटर टिक करेंगे। समझा सर, ग्रैंड डॉटर टिक कर दिया। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। I have the power to erase, इसलिए हम नहीं झुकेगा। हम किसी वीडियो में नहीं झुकता है, हम इसको इरेज करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन करा दिया है, तुम्हें समझ आ चुका है। अगर तुम्हें दोबारा से देखना होगा, वीडियो में पीछे करने का ऑप्शन होता है, 10 सेकंड का ऑप्शन होता है, तुम पीछे जा सकते हो, उसको देख सकते हो, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। A reads the book and find the name of the author familiar। सर मैं बुक पढ़ रहा था, मैं कौन सी बुक पढ़ रहा था सर, हम ICIG की बुक पढ़ रहे थे। मैंने ऑथर का नाम देखा, अरे ये तो वही है। कौन है, अभी पढ़ते हैं कौन है। सर मैंने थोड़ा सा समझा कि सर फैमिली ऐसा लग रहा है, मतलब जानना पहचानना सा, तो कहते नहीं अब देखा देखा लग रहा है, वैसे सुना सुना लग रहा था। वो सुना सुना नहीं, सुना वो वाला सुना नहीं। The author B is paternal uncle of C। सर जो author B है वो paternal uncle है C के। मतलब author B is paternal uncle, मतलब अंकल है, paternal है किसके, C के। समझे, जिसको ये समझ आया वो लाइक करेगा। तो B जो है वो पैटर्नल अंकल है किसके, C के। C इज डॉटर ऑफ A। जो C है वो डॉटर है किसकी, A की। अब सर A ये भी हो सकता है, या फिर ओ माय गॉड, या फिर A ये भी हो सकता है, क्योंकि A के में कोई जेंडर नहीं है ना, तो A क्या पता उसके पापा हो, क्या पता उसकी मम्मी हो। इसलिए हम दोनों साइड बाय साइड रखते हैं, जो सही लगेगा वो हम रखेंगे, वरना दूसरा मिटा देंगे। हमारे पास तो पावर है। हो गया सर, C is daughter of A। How is B related to A। सर B A का कौन लगा, सर B A का कौन लगा। सर जा तो ब्रदर लगेगा, या फिर ब्रदर इन लॉ लगेगा। अब ऑप्शन में जो होगा वो हम टिक कर देंगे। सर ब्रदर है मतलब ब्रदर होगा, इसका मतलब जो हमने ये सेकंड असम्पशन ली, इसको लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में हमारे ब्रदर था।
बट अगर सर ऑप्शन में ब्रदर ना होता, ब्रदर इन ला होता, मतलब जो हमारी सेकंड वाली assumption थी वो क्या होती, ठीक होती। सर क्वेश्चन नंबर 9, A's mother is sister of B। A की मम्मी A's mother is sister of B, वो B की बहन है। जो A की मम्मी है वो B की बहन है, ठीक है, मतलब मेरी मम्मी मेरी मासी की बहन है। And she has a daughter C। She has a daughter। सर she मतलब अभी तक क्या बात हो रही थी, A's mother is B's sister and she has a daughter, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी मम्मी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का पढ़ो उसके हिसाब से। सर जो A की मम्मी है वो B की बहन तो है, बट उसकी एक लड़की भी है, कौन है, C, मतलब इसकी लड़की है C। Who is 21 years old। सर एक लाने क्या जो थी, हमने क्या रिश्ता लेके जाना उसके पास, ठीक है, 21 साल की है। How is B related to C। सर अब B C की कौन हुई, सर ये अंकल भी हो सकता है और आंट भी हो सकता है। ऑप्शन में देखिए क्या है, सर ऑप्शन में अंकल है, मैटरनल अंकल भी है, नीस भी है, डॉटर भी है। सर अंकल है और मैटरनल अंकल है, तुम कौन सा सिलेक्ट करोगे। सर उसने क्या पूछा, जो बी है वो सी का क्या लगा, ये मम्मी की रिलेशन है ना, तो जब जब मैटरनल दिख जाए और मम्मी की साइड का हो तो सर हम मैटरनल टिक करके आएंगे, अंकल टिक नहीं करके आएंगे। बाय चांस अगर मेरे पास यहाँ पे मैटरनल अंकल गिवन ना होता, सिर्फ अंकल होता ऑप्शन में और कोई ऑप्शन अंकल का ना होता, फिर मैं अंकल करके आता, क्योंकि सर अंकल तो है बट मैटरनल अंकल। तो दो ऑप्शन जब मैच करें तो उसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, जो मोस्ट सही होता है उसको टिक करके आना होता है, समझे। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सर क्वेश्चन नंबर 10 A is B's brother। A is B's brother। C is A's mother। C is A's mother। सर आपने अलग अलग बना दिया, नलायकों क्या कर रहे हो तुम। C is A's mother, D is C's father। कर दिया सर वही काम इन्होंने, कहते ना करता वही काम जिधर मैंने डाल सी। ये वही पुराने पिछली वीडियो वाले काम, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तुमको पता होगा ये कौन से काम कर रहे हैं, नहीं देखी तो जाके देख लो, अभी भी YouTube पे ही है, ठीक है, वो पार्ट 2 के नाम से है। सर उसके बाद F is A son। F A का सन है। How is F related to D। सर F D का क्या लगा, सर A मतलब एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे ग्रैंड आ जाता है, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड आ जाता है सर, तो ये क्या होगा, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड सन होगा सर, समझे। सर यहाँ पे फादर मतलब यहाँ पे सन, यहाँ पे ग्रैंड सन और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड सन आ जाता है। ये हमने बिल्कुल बेसिक जो अपने फर्स्ट क्लास लगाई थी ना उसके अंदर पढ़ा था सर। 11th क्वेश्चन, A is B's brother। A हाँ बस मेरे को पता लग गया, अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा। A is B's brother। C is A's mother। देखा वही क्वेश्चन। D is C's father। ये वही काम कर रहे हैं। E is B's son। ठीक है। How is B related to D। सर B D का कौन लगा, सर B के बारे में तो हमें ऑप्शन कुछ गिवन ही नहीं है, मतलब B ना लड़का है ना लड़की है, मतलब वैसे है पर हमें नहीं पता है कि E लड़का है B लड़का है या लड़की है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, सर ये ग्रैंड में आएगा, ग्रैंड डॉटर ऑप्शन गिवन है, इसलिए हम, अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है,
सर ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट सी। तुम बहुत बड़े, ग्रेट सी का मतलब जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है यहाँ पे। ग्रेट सी का मतलब जो सी ऑप्शन है ना, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसा कहना है, क्योंकि जो ये टीम क्वेश्चंस लिखती है ना उनको लगा सर ऑप्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसा सही रहेगा। हमारे पास बोर्ड की जो मात्रा है ना वहां पे खत्म हो जाती है, इसीलिए टीम ने इसको ग्रेट सी लिख दिया। अब जो बस इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं वरना विवाद हो जाएगा। सर अब यहाँ तक जो क्वेश्चंस करे ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, सारे एग्जांपल्स भी और सारे सारे क्वेश्चंस भी, पर सर ये क्या है, ये कुछ दिख रहा है। सो जो ऐसे क्वेश्चंस है ना ये पेपर में आ जाते हैं बट बुक के अंदर हमें गिवन नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लेके तो हमें समझाने दो क्या है। सर हमें ऐसा कुछ गिवन होगा कि जहां जहां a प्लस बी दिखे इसका मतलब a इज बी's ब्रदर है, मतलब जो आगे वाला है वो पीछे वाले का क्या है, भाई है। आगे वाला पीछे वाले का नहीं, इसके अंदर जो ये a है वो भाई है किसका, b का। जहां जहां हमें माइनस दिखे उसका मतलब क्या है, मदर। कौन मदर है सर, a मदर है किसकी, b की। जहां मल्टीप्लाई दिखे वहां पे a फादर है किसका, b का, तो a इज बी's फादर। जहां डिवाइड दिखे वहां पे कौन है, सन है, मतलब a इज सन ऑफ b। जहां हैशटैग दिख गया वहां पे a इज बी's डॉटर, बिकॉज़ डॉटर इज हैशटैग। भाई भाई मिला के रखते हैं, मम छोड़ो नहीं कुछ नहीं कह रहा मैं ना, मम्मियां नहीं, ठीक है। सीधा 12th क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ बात नहीं करी हमने प्लस माइनस हैशटैग की, भूल जाओ। सर ऑप्शन में क्या गिवन है, सर यहां पे मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं, d मल्टीप्लाई c माइनस a प्लस b। अब लग रहा है ये मैथ है ना, ये लग रहा है कि मैथ है। सर जब हमने इक्वेशन देखी ना हमें थोड़ा सा लगा कि सर ये मैथ है, वरना ये अगर इंग्लिश पढ़ रहे थे हम, सर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना, मैथ ही पढ़ रहे थे, पर अब असली मैथ आ गई। और दूसरा में क्या गिवन है, f डिवाइडेड बाय a। सर अब इसको थोड़ा सा ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये तो d मल्टीप्लाई c, मल्टीप्लाई कहां दिख रहे हैं, यहां पे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर लिख दूंगा सर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 और ये 5, मतलब इनका जो रिलेशन है ना ये 3 नंबर का रिलेशन है। सर 3 नंबर रिलेशन होते हैं, 2 नंबर और 1 नंबर होते हैं ना। सर 3 नंबर मतलब a इज b's फादर, वैसे ही d इज c's फादर, तो d फादर है c के। सर अगर तुम ये क्वेश्चंस देख रहे हो ना तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन ये बुक वाले ही है, पर हमने इसको चेंज करके इस पैटर्न में लिख दिया। मतलब जब तुम क्वेश्चन ये बनाओगे ना बुक से देख के तो तुम्हें इस लैंग्वेज में मिलेंगे और वो सेम ऐसे ही डायग्राम बनेगा जैसे ये बनेगा, बस हमने उसकी लैंग्वेज चेंज करके इसमें लिख दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वैसे करना है वैसे करो, बट ये समझ के जाना, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं सर, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, c और e का, मतलब इसके अंदर 2 नंबर रिलेशन लग रहा है। 2 नंबर कौन सा है, मदर का, मतलब c मदर है किसकी, a की, ठीक है सर। अब इनका रिलेशन देखते हैं सर, प्लस का मतलब 1 नंबर का रिलेशन, a भाई है किसका, b का, इसका मतलब ये आ जाएगा सर, ये हमारा बन गया। अब लास्ट में कह रहा है f डिवाइड बाय a, इसका मतलब इन पे लग रहा है 4 नंबर का रिलेशन, मतलब सन का, तो f a का कौन है, सन है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज b रिलेटेड टू f। सर b f का कौन लगा, b f का कौन लगा, इसका मतलब कि जो b है उसका जेंडर में क्लियर नहीं है, तो सर ये अंकल भी हो सकता है, आंट भी हो सकता है, बट ऑप्शन वाइज कौन होगी सर, आंट होगी, क्योंकि ऑप्शन में तो अंकल की बात ही नहीं है। समझ में आया, तो आगे चलते हैं। नहीं आया रिवाइंड करो, देखो, क्योंकि समझाने में गलती नहीं है, समझने में गलती है गाइस। 13th क्वेश्चन, a हैशटैग b, सर हैशटैग b माइनस c d प्लस c, ओके सर। पहले इनका रिलेशन, फिर इनका रिलेशन, फिर इनका रिलेशन। सर हैशटैग नंबर मतलब 5 नंबर, माइनस मतलब 2 नंबर,
प्लस मतलब एक नंबर। सर ए हैशटैग मतलब डॉटर, मतलब ए डॉटर है। ओहो, इसका मतलब ए डॉटर है बी की। ओह, बी की, ठीक है। बी माइनस माइनस मतलब मदर, तो बी जो है वो मदर है सी की, ठीक है। उसके बाद डी प्लस सी, डी प्लस सी, सी सी प्लस प्लस ब्रदर, मतलब डी प्लस सी। डी भाई है सी का, इसका भाई है मतलब ए का भी होगा। सर इतना डायग्राम बन गया। वो क्या पूछ रहे हैं, डी रिलेटेड टू ए, डी कौन लगेगा, ए का सब भाई लगेगा। सीधी सी बात है, कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सर 14 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, a प्लस डी मल्टीप्लाई बी, बी सी सिस्टर्स हैं सर। बस इतना सा क्वेश्चन है सर। पहले इनका रिलेशन, फिर इनका रिलेशन। इनका रिलेशन तो हमें पता ही है। प्लस का मतलब क्या होता है सर, ब्रदर, मतलब ए भाई है डी का। मल्टीप्लाई का सर मतलब होता है फादर, मतलब डी फादर है बी का। बी और सी सिस्टर्स हैं, हाँ सर, बी सी सिस्टर्स। बी एंड सी आर सिस्टर्स। तुम इसको बी सी सिस्टर पढ़ रहे हो, वो गलत पढ़ रहे हो। बी सी सिस्टर्स हैं। सो क्या बोलते हैं, डी रिलेटेड टू ए। सर डी और ए कौन है, सर डी रिलेटेड टू ए। तो 14 क्वेश्चन ना, तो सर हमें क्वेश्चन के हिसाब से तो यही आना चाहिए। सॉरी, सी रिलेटेड टू ए ना। सर सी ए का कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं ना, मैं गलती से ऊपर चला गया। वही तो डी तो भाई भाई है, लायक बंदी कर रहे हैं ये, ठीक है। सर सी कौन लगेगा, ए का। सर डॉटर, डॉटर हम क्या बोलते हैं सर, डॉटर को हम नीस बोलते हैं सर। किसकी डॉटर को, भाई या बहन की डॉटर को हम नीस बोलते हैं, ठीक है। भाई या बहन के लड़के को हम नेफ्यू बोलते हैं। ये लड़की है इसलिए हमने क्या लिख दिया, नीस लिख दिया। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। d मल्टीप्लाई सी माइनस ए, डी मल्टीप्लाई सी माइनस ए प्लस बी कोमा ई डिवाइडेड बाय बी। सर ये क्या बोली जा रहे हो सर, इनके रिलेशन। मल्टीप्लाई मतलब फादर, तो ये डी फादर हैं सी के। माइनस माइनस मतलब मदर, सी मदर है ए की। प्लस मतलब भाई, मतलब ए भाई है बी का। सर ई डिवाइडेड बाय बी मतलब सन, तो ई सन है बी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी रिलेटेड टू ए। सर डी रिलेटेड टू ई। सर ई का क्या लगा, सर ये ई के पापा मम्मी जो भी हैं उनके पापा के पापा हैं, मतलब ये ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। सर ये वही काम देखना फिर से। सर ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडफादर, इनका कुछ नहीं हो सकता सर। डी के बारे में पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा सर, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट बी नहीं है, वो ग्रेट ए नहीं है, वो ग्रेट ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडफादर है, ठीक है। 16th क्वेश्चन, x and y are children of a। सर x y a, थोड़ा सा एक मिनट को दिख रहा है, x y चिल्ड्रन है a के। a is father of x। सर पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया, a तो पापा हैं, ठीक है। but y is not son। सर भाई लड़का नहीं है इसका, क्या कहते हैं, भाई तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेरी बेटी है। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैं सर आपकी बेटी हूं। इसीलिए वाई सन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी डॉटर है। समझ रही हो सर, हम यहाँ पे डब्बा नहीं लगा सकते, डब्बा नहीं लगा सकते क्यों, क्योंकि हमें सर्कल लगाना है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए। सर उसकी डॉटर है, इसीलिए उसका बेटा नहीं हो सकता है।
17th क्वेश्चन, a प्लस b मतलब a भाई है b का, c माइनस a मतलब c मदर है a की मतलब b की भी, d मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई मतलब फादर, तो d फादर, अरे तेरी अम्मा, e डिवाइडेड बाय b, e डिवाइडेड बाय b मतलब e फिर से बीटा है। सर ये अभी क्वेश्चन करा 15 हमने, क्या कर रहे हैं ये, देखो सर d मल्टीप्लाई c माइनस a प्लस b, सेम क्वेश्चन चक्के दे दिया सर इन्होंने, ये अभी बनाया था हमने, सीधा कहते हैं ना हाउ इज e रिलेटेड टू a, वहां पे e और d का इशू लगा, पूछ रहे थे सर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15 में जाओ बताओ e a का क्या लगा, इतना दोबारा बनवा दिया हमसे, सर ये उसके भाई का लगा और नेफ्यू लगा, नेफ्यू फ्यू फ्यू फू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, मिलते हैं अभी। सर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, based on the statements given below find out who is the uncle of p। सर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और वो कह रहे हैं p के अंकल के बारे में पता लगाओ। सर k is brother of j, ओहो सर ये तो हमने गलत स्केच उठा लिया लगता है, हमारे हाथ काले हो गए, ठीक है, काले हुए हैं पीले नहीं हुए हैं, नालायक। सर 18th based on the k is the brother of j, sir k is brother of j, m is the sister of k, sir m is sister of k, sir p is brother of n, sir p is brother of n, n is daughter of j, sir n daughter है j की, मतलब p भी इसका ही तो होगा लड़का। सर इससे हमारे पास डायग्राम बन गया। अब वो कह रहे हैं p के अंकल के बारे में बता दो। सर p के अंकल कौन होंगे, ये k होगा सर। सर m क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी आंट होगी, बुआ होगी, समझे। सर क्वेश्चन नंबर 19, a and b are sisters। सर a b are sisters, a is the mother of d, a is mother of d, b has a daughter c, b के पास एक लड़की है जिसका नाम है c, who is married to f, जो f से शादी कर चुकी है, b has a daughter c who is married to f, ठीक है। g is the husband of a, सर g husband है a का। How is c related to d, सर c d का, सर c d कौन है, c d सर कजन्स हैं, हो इतना सोखा क्वेश्चन। सर c और d कजन्स हैं सर, क्योंकि सेम जनरेशन है और ये भाइयों के बच्चे हैं, इसीलिए क्या होंगे सर, कजन्स होंगे, इनके सेम पेरेंट्स नहीं है सर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 20, R and S are brothers, R and S are brothers, ये भी लड़का ये भी लड़का। X is the sister of Y, X sister of Y, and X is mother of R, X मदर है और बहन है, X मदर है R की और बहन है Y की। What is Y to S, Y S का क्या लगा, सर जा तो अंकल लगेगा, जा आंटी लगेगी। सर अंकल जा आंटी में से जो ऑप्शन गिवन है, सर ऑप्शन में हमें गिवन है अंकल, इसलिए हम कर देंगे अंकल, अंकल मतलब डब्बा। सर क्वेश्चन नंबर 21, A is B's brother, A is B's brother। सर उसके बाद C is A's mother, C is A's mother। तुम्हें पता लग गया, मेरे को पता लग गया,
ठीक है, B is C's father। सो इनके पास 80 क्वेश्चन है जो उन्होंने एग्जांपल में इतनी बार दे दिया, क्वेश्चंस में इतनी बार दे दिया, यही डायग्राम इतनी बार बना चुके हैं कि अगर पेपर में आ गया ना ऐसा तुम्हें दिख गया, तुमने सीधा यही ठोक के आया। ठीक है, पर पढ़ लेना, कहीं मदर की जगह फादर, फादर की जगह मदर की बनाओ, तुम गलत कराओ। ठीक है, B is D's granddaughter। सर एक मिनट सर, B तो है सर, यहां पर F आएगा, लिखने वाले ने गलत लिख दिया सर। F is D's granddaughter, जो F है वो इसकी ग्रैंड है। किसकी? D की। सॉरी, सही लिखा सर उन्होंने क्वेश्चन। सर B is granddaughter मतलब B जो है वो ग्रैंड है, समझे? B D की ग्रैंड मतलब वो लड़की है, सिंपल सी बात। How is B related to F? So F. Okay. How is B related to F? Who is the A son? सर एक मिनट रुको, मैं सर क्वेश्चन नंबर 21 देख लूं, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। सर क्वेश्चन है सर A is B's mother, A is B's brother, ठीक है सर। उसके बाद C is A's mother, C is A's mother, सर उसके बाद B is C's father, B is C's father, B is D's granddaughter, B is D's granddaughter। How is B related to F? Who is A's son? सर ये दा नहीं आएगा ना सर, who is दा ये तो दा वर्ड है ना, इसने हमें कंफ्यूज कर दिया। तो उसे क्या कहा है? How is B related to F? और वो F कौन है? Who is A son? जो F है वो A का सन है। उसे क्वेश्चन क्या पूछा? B को है सर, वो इसकी बुआ लगेगी मतलब आंटी। ऑप्शन नंबर A आंटी। क्वेश्चन नंबर 22, A is the son of B, A is the son of B while B and C are sisters। सर B C sisters हैं, A इनका लड़का है, मतलब इसका लड़का है, इनका लड़का नहीं, इसका B का लड़का है। तुम गलत समझ रहे हो मेरी भाषा को, ठीक है। E is the mother of C, E मदर है C की, मतलब इनकी भी मम्मी होगी। If D is the son of E, सर D इनका लड़का है। Which of the following statement is correct? सर इसके आधार पर जो स्टेटमेंट्स है कौन सी सही है? सर D is the maternal uncle of A, सर जो D है वो मैटरनल अंकल है A के। सर पहला पॉइंट सही आ गया सर, मम्मी का भाई है, मैटरनल अंकल ही तो है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है ना सर, ऑप्शन ए पढ़ा वही ठीक है, बट मैं तुम्हें करा रहा हूं तो हमें ओके ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कैसे? E is brother of B, सर E B का भाई है, मम्मी है उसकी, हट। D is cousin of A, जो D है वो A का कजन है, अरे वो अंकल है उसका, मे बी कल। B and D are brothers, सर B और D भाई, सर B लड़के कितने मेरे को समझ में आया, बाकी तीनों गलत थे। सर P is the father of T, 23rd क्वेश्चन, P is father of T, ठीक है। T is daughter of M, T डॉटर है M की, इसका मतलब ऐसे आएगा सर, समझे? सर P फादर है T का, बट जो M है उसकी मदर है। अगर P फादर है तो वो T उसकी मदर होगी ना, मतलब कि आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है। M is the daughter of K, सर K की बेटी है, हमें पता लग गया। What is the P to K? सर P कौन होगा K का? सन इन लॉ। आए सर 23 क्या है इसमें? सर P is the father of T, P father है T का, T is daughter of M, T is daughter of M, okay, M is daughter of K, M is daughter of K, ठीक है। What is P to K? सर P K का कौन है? जब सर ही आना चाहिए, तो सर ऑप्शन भी नहीं है। वेट सर क्वेश्चन देखते हैं।
सर ये लिखने वाले क्या क्या लिख देते हैं, सिस्टर इन लॉ लिख दिया, हम खुद पे डाउट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है सर इन लॉ। सर इधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सर क्वेश्चन नंबर 24, बस ये आज की जो वीडियो है आखिरी सांसें गिन रही है सर। एम एंड एफ आर मैरिड कपल। एम एफ संबंध है इनका एक मैरिड। ए एंड बी आर सिस्टर्स। सर ए बी सिस्टर्स हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ। ए सिस्टर है एफ की, मतलब बी भी इसकी सिस्टर होगी सर। ये वाला क्वेश्चन हमने यहां बना दिया। Who is B to M? सर B M का कौन लगेगा? ये लगेगी सर सिस्टर इन लॉ। ओ सर सिस्टर इन लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घरवाली की, सॉरी साली। गाली नहीं दे रहा मैं यार, सिस्टर इन लॉ। तुम गलत समझते हो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 25। If A is the mother of D, A is the mother of D, B is not son of C, B is not son of C, son of सरदार नहीं है वो, daughter of सरदार है। C is the father of D, C father है, इसका मतलब B की लड़की है। तुम समझे कि सर जो C है वो फादर है, डी के मतलब ए तो मदर थी, मतलब उसके पापा हो गए ना, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए तो इन दोनों के बच्चे होंगे ना। तो डी तो बेटी थी, पर यहाँ पे हमने बी बनाया था, इसका मतलब बी भी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। डी इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब बी तो सिस्टर है, बी सिस्टर है, मतलब सिस्टर है, पता लग गया। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? सर ए कौन होगा बी का? उसकी मम्मी होगी सर। मम्मी मतलब माँ, मेरी माँ, माँ, मदर, माँ, माताजी। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। हम लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से।